ईरान, ये सब फिक़ह हनफी को फॉलो करते थे। अंग्रेज ने आके ना सबसे पहला काम ये किया है कि इनके यहाँ कोई शाफी हो तो ये उसको भी कबूल कर लेते हैं, कहते हैं यार राय का इख्तलाफ है, कोई फिक़ह हनफी को फॉलो करे उसको भी, इनको पहले इसमें लड़ाओ। उसने हर सतह पे मुसलमानों को लड़वाया। ये सारे आपको मिलेंगे जितने फिरके और लड़ाइयां हैं ना, गोरे के आने के बाद मिलेंगी आप, वरना गोरों ने ये बात लिखी है, ये रिटर्न में है कि जब गोरा हिंदुस्तान में आया कोई मजहबी मुनाफरत नहीं थी, कोई फिरकवारियत नहीं थी, और गोरे ने मुसलमानों के लिए जो आइली कवानीन अदालत में राइज किए ना, वो भी फिक़ह हनफी के मुताबिक थे, क्योंकि मुसलमान अपने घरेलू और निकाह तलाक और विरासत के मसाइल में गोरे के कानून को नहीं मानते थे। तो उसने कहा यार इनको इस्लामी देना पड़ेगा। तो अब गोरे के पास रिटर्न फॉर्म में जो इस्लामी कानून था वो क्या था? फिक़ह हनफी था। तो उसने कहा ठीक है ये सारे हनफी हैं तो इनको फिक़ह हनफी ही चलाओ, और वो अब तक चला आ रहा है। हमारी हुकूमत ने आके उसको गैर इस्लामी तो कर दिया, लेकिन गोरे ने इतना गैर इस्लामी नहीं किया था। तो फिलिस्तीन में फिक़ह शाफी है, इंडोनेशिया में, सऊदी अरब में अब तक फिक़ह हंबली चल रहा है, जो लॉ है अदालत का। तो ये नीचे जो चीजें निकल रही हैं मेरे भाई, ये कुरान और सुन्नत के नाम पे उल्लू बनाने की बात है। तो आप एक फिक़ा को फॉलो करो, या हनफी को या शाफी को या माली को या हंबली को, पांचवा मार्केट में है नहीं तो करें कैसे फॉलो हम? पांचवा होता तो हम कहते चलो वो भी ठीक है, लेकिन है नहीं। पांचवा मुख्तलिफ आरा है, मौलाना इसहाक साहब की अलग राय है, किसी दूसरे की राय जाओगे तो वो अलग राय है, तीसरे के पास जाओगे तो हर एक की फिक़ह की किताबों में इतना इख्तलाफ है कि आप वो एक है ही नहीं ना, लॉ तो करोगे कैसे फॉलो? तो जब मुमकिन ही नहीं है तो कैसे? फिर तो मुख्तलिफ राय हैं, उस स्कॉलर को सुनो वो एक नहीं फेंक रहा है मार्केट में, दूसरे को सुनो वो दूसरी वो एक नई मार्केट में राय ला रहा है, हवाले उसके पास भी है, हवाले उसके पास भी है, हवाले उसके पास भी है, और वो उसको गलत कह रहा है, वो उसको गलत कह रहा है, वो उसको गलत कह रहा है, और एक ऐसा कहेगा, वो कहेगा चूंकि ये सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, लिहाजा ये सारे गलत हैं, मैं सही हूं। कर रहे जो ये कर रहे हैं, तू भी तो वही काम कर रहे है जो कौन कर रहा है, जो ये कर रहे हैं, तुमने इन सबको गलत। ऐसे दो आदमी लड़ रहे हो, आपने कहा चूंकि ये दोनों लड़ रहे हैं लिहाजा मैं जाके दोनों को मुक्का मारूंगा। आपने कहा तू क्यों लड़ रहा है? कह रहे चूंकि ये दोनों लड़ रहे हैं लिहाजा दोनों गलत है। अबे लड़ाई की वजह से अगर ये दो गलत हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को गलत कहते हैं, तो आप भी तो इन दोनों को गलत कह के उसी उसूल से आप भी क्या हो गए? आप भी गलत हो गए। तो इसलिए इन चारों फिक़ा में आपको ये चीज मिलेगी, एक दूसरे को गलत नहीं कहते। हम जब मदरसों में पढ़ते हैं ना, कोई मसला पढ़ते हैं तो बड़े एहतराम से इमाम शाफी का नाम ले, आगे रहिमहुल्लाह ताला फुक़हा ने खुद लिखा होता है कि इमाम शाफी रहिमहुल्लाह की ये राय है, इस पर ये दलाइल है, उन दलाइल का जवाब ये है। अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह की ये राय है, उस राय का जवाब क्या है? ये तो उसूल है। फॉलो हम किसको करते हैं भाई? भाई एक को फॉलो करते हैं। भाई ये हम चूंकि बर्रे सगीर में पैदा हुए, यहाँ राय जी अंग्रेज के आने से पहले जो इस्लाम यहाँ पर आया वो फिक़ह हनफी ही की शक्ल में आया। इस्लाम लाए ही हनाफ है यहाँ पे, जहाँ मुजाहिदीन आए हैं हनफी हैं। जब मुजाहिदीन यहाँ आए थे खाली तलवारों के साथ थोड़ी आए थे मोहम्मद बिन कासिम के दौर में, वो नमाजें भी अपने साथ लाए, रोजे भी अपने साथ लाए, तरावी भी अपने साथ लाए। तो जो नमाजें वो लाए सदियों से वही नमाजें चली आ रही, जो तरावी वो लेकर आए सदियों से वही तरावी चली आ रही। फिर शाफी फिक़ा इंडोनेशिया में गया, ताजिरों के जरिए गया था, वो 1200-1300 साल पुराने ताजिर थे, क्योंकि वहां जो फुक़हा गए, मुहद्दिसीन गए, वो फिक़ह शाफी को फॉलो करते थे। आप कह सकते हो फिक़ह शाफी वजूद में नहीं आया, फिक़ह शाफी इस नाम से वजूद में नहीं आया। मसाइल तो शाफी फिक़ह के उस वक्त मौजूद थे ना, मुरत्तब बाद में हुआ तो नाम बाद में दिया गया। जैसे मुसफ़े उस्मानी का नाम बाद में दिया गया, मुरत्तब बाद में हुआ, लेकिन कुरान तो नबी के दौर में भी था ना। तो जब वो आया है वहां पर तो वो वही 20 रकत तरावी के साथ आया, और आज तक उसी के साथ चल रहा है। सऊदी अरब में जब जहां से इस्लाम निकला, नबी ने मदीना मस्जिद नबी तरावी भी पढ़ी, रमजान में अपनी इबादत भी करके दिखाई, उसके बाद सहाबा ताबीईन ने रमजानों में तरावी पढ़ी, हमें नहीं पता कितनी रकत पढ़ी, लेकिन हजरत उमर के दौर में भी पढ़ रहे थे तो हजरत उमर ने जमा कर दिया। वो हमारे पास सनद से मिलता है कितनी पढ़ रहे थे? 20। उस वक्त से लेके मस्जिद नबवी में और मस्जिद हराम में आज तक कितनी पढ़ी जा रही थी? 20। 1300 साल के बाद जाके अब सऊदी हुकूमत ने 10 गायब कर दी है। तो जो काम 1300 साल बाद जाके हो रहा है उसको मैं सुन्नत कैसे कह दूं मेरे भाई? अब तक घास खा रहे थे क्या यार? वो बुखारी की हदीस इन 1300 साल के उलमा को नहीं मिली थी जिसमें आता है नबी रमजान गैर रमजान में 8 पढ़ते थे, इनको उसका मतलब नहीं मालूम था। तो ये कैसी बात है यार? आप हदीसों की ऐसी तशरीह कर रहे हो कि उम्मत पूरी 1400 साल की उम्मत को बेवकूफ समझे, और आज के लोगों को क्या समझे, स्कॉलर्स को, कि ये ठीक है। तो भाई हम इनको गलत कह सकते हैं, इतनी सारी उम्मत को मैं बेवकूफ कम से कम मैं नहीं कह सकता। तो मैं कहूंगा कि बुखारी मुस्लिम में 8 रकत वाली का वो मतलब नहीं है जो ये बयान कर रहे हैं, वो मतलब नहीं है। मैं वो मतलब बयान करूंगा जो पूरी उम्मत जिस पर अमल करती चली आ रही है। फिर आप मेरे कौल को कहो कि ये हनफियत का मंजन बेच रहा है और हम कुरान और सुन्नत की बात कर रहे हैं, फिर इसमें आप गलत हो गए। मैं हनफियत का नहीं, मैं पूरी उम्मत का दिफा कर रहा हूँ, पूरी उम्मत का दिफा कर, और आप चंद स्कॉलर्स का दिफा कर रहे हो। तो मंजन आप बेच रहे हो, मंजन हम
नहीं बेच। बात आ गई समझ में कि नहीं आई? अब जल्दी से आखिरी सवाल लेके ब्यात को खत्म करता हूँ मैं। वो मैंने बार बार एक मसला बयान करता हूँ ना, आजकल के स्कॉलर, आजकल ये केकड़े मेकड़े भी खाने का बड़ा रिवाज आ रहा है सोसाइटी में। केकड़ा जो है ना आजकल लोग खा रहे हैं, हनफी लोग भी खा रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त थे, मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा एक यूट्यूबर है, वो केकड़ा खा रहा था, तो मैंने उसको मना किया कि केकड़ा क्यों खा रहे हो? तो उसने कहा कि भाई वो क्या दलील है हराम होने की? तो इसने जवाब में कहा कि भाई फिक़ह हनफी में हराम है यार, तुम फिक़ह हनफी को फॉलो करते हो, पाकिस्तान में पैदा हुए तो फिक़ह हनफी में नहीं खा सकते आप इसको। तो फौरन, क्योंकि सुना होता है इन्होंने आजकल के मंजन बेचने वालों को, उसने कहा भाई मैं कुरान को मानता हूं, मैं हनफी वानफी को बोलो नहीं मानता। कुरान में है उहिल्ल लकुम सयदुल बहर व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है और समंदर से मुराद पानी। तो पानी की हर मखलूक क्या है बोलो? तभी दरियाई मखलूक, दरिया का झींगा हो या समंदर का झींगा हो, दरिया का केकड़ा हो या समंदर का केकड़ा, सब क्या है? हलाल। तो वो साहब ने मुझे बता रहे थे, कह रहे मैं तो खामोश हो गया। अब जाहिर है अबू हनीफा की राय को कुरान पे तो तरजीह नहीं दी जा सकती ना। लेकिन वो मुझे कहने लगे यार, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अबू हनीफा को इतनी वाज़ेह आयत का नहीं पता था। इमाम हनीफा कहने सिर्फ मछली जायज है, बाकी कुछ भी जायज नहीं। मैंने उसको कहा कि वो जब यूट्यूबर मिले ना आपको, उसको कहना कि इसमें आपकी बचत थी कि आप शाफी बन के केकड़ा खा लेते ठीक है ना। और जब मैं दलाइल देता आपको जवाब ना आता तो आप कहते यार मैं इमाम शाफी को फॉलो करता हूँ, मुफ्ती साहब आपको नहीं, उनका मेंटल लेवल आपसे ज्यादा अच्छा था तो मैं मुकम्मल फिक़ह शाफी को फॉलो करता हूँ। मैंने कहा इसमें उसकी बचत थी। अब जब वो आया है ना कुरान पे कि मैं कुरान को मानता हूँ और कुरान से दलील दो, मैंने कहा ये केकड़ा फिर भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं दलील इसको दे देता हूँ, क्योंकि इन लोगों को मकसद इनका कुरान और सुन्नत को फॉलो करना नहीं है। मकसद है कि हम अगर अबू हनीफा को फॉलो कर लेंगे ना तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। लोग कहेंगे यार तुम तो मुकल्लिद हो, तुम क्या हो, मुहक्किक बनो मुहक्किक, तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर ये जो मंजन बेच रहे होते हैं ना, 100 केकड़े से भी महरूम हो जाएंगे और ऊपर से एक मुकल्लिद का ताना लग जाएगा, जिसको आजकल ताना समझा जाने लगा है। हालांकि तकलीद उस वक्त बुरी है जब जाहिल की हो रही हो, फिर ये मुकल्लिद होना बुरा है। जैसे कि मुशरिकीन मक्का अपने गुमराह बाप दादा की तकलीद करते थे। अगर आप तकलीद पढ़े लिखे की कर रहे हो तो ये तो मतलूब है भाई, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछो। अब बाज लोग कहते हैं पूछने का हुक्म है, तकलीद का थोड़ी है। तो पूछो, क्या फॉलो करने के लिए पूछोगे ना, या इसलिए पूछोगे नहीं चलना इस पे? तो फॉलो करने ही को तो तकलीद कहा जाता है। खैर, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरे भाई पहली बात तो कुरान की जो आयत है ना, ये खास सियाको सबाक है इसका, ये हर किस्म के शिकार के बारे में नहीं है। कुरान ये कह रहा है कि हालत हरम में, एहराम की हालत में खुश्की का शिकार हराम है, समंदर का कर सकते हो। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए कि समंदर का शिकार और उसका खाना मुसाफिरों के लिए हलाल है। एहराम की पाबंदियां उस सफर और उस शिकार पे लागू नहीं होती। इसका यह मतलब नहीं है कि हर किस्म का शिकार हर वक्त हलाल है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगली आयत में यही है, वहुर्रिमा अलैकुम सयदुल बर्री मा दुमतुम हुरुमा, खुश्की का शिकार एहराम की हालत में तुम पर हराम है। तो ये एहराम से मुताल्लिक है। मैंने कहा बाकी दूसरे दलाइल क्या है कि कुरान कह रहे तुम पर मुर्दार हर किस्म का हराम है। हदीस में 2 मुर्दार को मुस्तस्ना किया है, उहिल्लत लना मैततान, नबी ने फरमाया हमारे लिए 2 मुर्दार हलाल है, एक मछली और एक टिड्डी। और ये हदीस अमलन मुतवातिर है, मानन नहीं अमलन मुतवातिर है। तो 2 मुर्दार हलाल है, 2 क्या है, एक मछली और एक क्या है, यानी मछली का सबूत हदीस से अमलन जो सीना बसीना चला आ रहा है ना, मुतवातिर है। क्योंकि खबर वाहिद को हम कुरान के मुकाबले में तरजीह नहीं देते, लेकिन वो खबर वाहिद जिस पर तमाम सहाबा का अमल रहा हो, ताबीन का अमल रहा हो, वो फिर कुरान ही की टक्कर की हो जाती है, कुरान के लेवल की हो जाती है। तो इससे मछली का सबूत मिलता है हमें। और ये जो हदीस में आता है कि समंदर का पानी हलाल है और उसका मुर्दार हलाल है, तो यहाँ भी मुर्दार से मखसूस किस्म का मुर्दार मुराद है। क्योंकि साहबी ने सवाल पूछा था कि समंदर के पानी से वुजू कर सकते हैं, आपने फरमाया कि हाँ, इसका पानी भी पाक है और मुर्दार भी क्या है, यानी मतलब ये कि इसमें मछली मर जाती है तो वो मरी हुई भी खा सकते हो, यानी उसको ज़बा किए बगैर भी खा सकते हो आप। तो इसके पानी भी क्या है तुम्हारे लिए, उसमें भी नापाकी का कोई उनसर नहीं है, जब इसका जानवर तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। तो ये भी एक खास सियाको सबाक में इस हदीस को बयान किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि समंदर में जो निकले खा सकते हो आप। तो मैंने कहा फिर भी अगर उनकी समझ में दलील ना आए ना, फौरन वो निकालेंगे कीड़े, कहेंगे, वो कहेंगे ये चूंकि हनफी है ना तो हनफियत का मंजन बेच रहे हैं। फौरन ना इन लोगों को कुछ अल्फाज इनके स्कॉलर्स ने सिखा दिए, क्योंकि ये मुकल्लिद हैं, ये तो अपने मसलब को प्रमोट करेंगे। मैंने कहा उनसे कहो ये बात जब समझ में ना आए ना उनसे, कि हदीस में तो 2 मुर्दार के हलाल होने का तज़किरा है। और एक और दलील कि किसी एक सहाबी से केकड़ा खाना दिखा दो हमें, या झींगा खाना भी दिखा दो आप, मछली के अलावा किसी एक सहाबी से कोई ज़ईफ सनदी दिखा दो कि उन्होंने सूंगा भी हो उसको, ठीक है ना, खाना तो दूर की बात, कोई दिखा दो आप। तो इसलिए अबू हनीफा का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है। इतने मजबूत मौक़िफ़ के बाद भी हम कहते हैं जो इमाम शाफी को फॉलो कर रहा है फिर भी वो क्या है, लेकिन पूरा फॉलो करे, फिर सिर्फ केकड़ा खाने के लिए फॉलो ना करे। वो कि केकड़ा खाने के लिए शाफी बन जाता है और बाकी चीजों में
जब बगैर वली के बच्ची की शादी करनी, बच्ची भगानी होती है तो फिर वो हनफी बन जाता है। तो अब क्या मसला है? मैंने कहा अगर फिर भी समझ में ना आए ना तो उनसे कहें कि फिर ऐसा करें कि मगरमच्छ के और केचवे के अंडे खाना शुरू कर दें। कछुए के, केचवा नहीं, कछवा, क्योंकि वो भी क्या है? पानी की मखलूक। कछवा जो पानी का होता है ना, एक खुश्की का होता है, एक पानी का होता है। पानी का कछवा, जैसे केकड़ा कुछ पानी में भी रहता है, ज्यादा टाइम पानी में गुजारता है, ऐसे ही कछवा और मगरमच्छ ज्यादा टाइम कहाँ गुजारते हैं? पानी में। कभी कभार आपकी खुराक का हिस्सा बनने के लिए और ये शो करने के लिए कि आप वाकई कुरान को कुरान मानते हैं, सिर्फ आप उहिल्ल लकुम सईदुल बहर वाली आयत से इस्तेदलाल करके सिर्फ आप केकड़े को हलाल नहीं करार देते, बल्कि इस आयत के मुताबिक आप अगर मगरमच्छ और कछुए को भी हलाल समझते हैं तो ये शो कराने के लिए कछुआ कभी कभार समंदर से बाहर तशरीफ लाता है कि आप उसको पकड़ें और उसको बगैर ज़बा किए, क्योंकि मुर्दार हलाल है ना, इसका मुर्दार तो बगैर ज़बा होता, आप मगरमच्छ भी खाएं और बोलो कछुआ भी खाएं। और इस पर भी पूरी उम्मत का इजमा है कि जो जानवर हलाल है उसके अंडे भी क्या हैं, तो आप कछुए के अंडे भी खाइए, इस पे व्लॉग बनाएं। मगरमच्छ भी खाइए, इस पे भी क्या करें? व्लॉग बनाएं। और जब कोई आपसे पूछे कि फिक़ह हनफी में ये नाजायज है तो आप बोले मैं कुरान मानता हूं, मैं आजकल के मजहबी स्कॉलर्स को और ये मंजनों को नहीं मानता। इतने अंडे पड़ेंगे ना वही कछुए के आपके सर पे, इतने अंडे पड़ेंगे, लोग बोलेंगे हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात की नहीं समझा पा रहा, लेकिन आप देख लो इन लोगों की बातों को, ऐसा लगता है जैसे यही जानते हैं कुरान। हमने 8 साल ना मदरसे में मंजन बेचा बैठ के, हमने 8 साल क्या किया है? मंजन बेचा। अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ। अच्छा ये अरब लोग जो है ना, जो फिक़ह हम्बली को फॉलो करते हैं, इनमें जो सलफी उलमा है, शेख सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह, वो कछुए को जायज कहते थे, समझ रहे हो ना, और मगरमच्छ को भी जायज कहा है उन्होंने कहा जब ये आयत को हम मानते हैं तो फिर पूरा मानते हैं, तो उन्होंने मगरमच्छ को भी क्या कहा है। हालांकि ये मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, बड़े आलिम है, उन पे तंज मकसद नहीं है, लेकिन बहरहाल इख्तलाफ तो किया जा सकता है ना। हालांकि मगरमच्छ और कछुआ वो चीज है जो यहूदो नसारा में भी राइज नहीं रही है, यानी यहूदो नसारा जब तक मजहब में थे ना वो भी नहीं खाते थे ये चीजें। और हलाल और हराम जो खाने पीने की चीजें हैं ना, वो तमाम आसमानी मजाहिब में सेम है, क्योंकि वो हराम है नापाक और खबीस होने की वजह से, खबाइस होने की वजह से। तो वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी हराम थी, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी, हमारी शरीयत में जो खबाइस होने की वजह से। तो ये चीजें यहूदो नसारा के मजहब में भी हलाल नहीं है। मेरा मकसद है ये बताना कि शेख सालेह अल उसैमीन की राय इस बारे में इंतहाई कमजोर है। बाकी आलिम है, बड़े आलिम थे, बड़े बुजुर्ग थे, हम तो इख्तलाफ राय का तहम्मुल करते हैं, किसी को राय में इख्तलाफ की वजह से बुरा भला नहीं कहते। हम बुरा भला उसको कहते हैं जो सिर्फ अपने आप को फंटर समझता है और अबू हनीफा को बेवकूफ समझता है, समझ रहे हो ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसका फिर जवाब हम उसी की जबान में देंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। तो जब भी कोई कहा करे ना केकड़ा और ये मैं फिक़ह हनफी मनफी में कुरान, उसको बोले फिर मगरमच्छ भी खा, और कछुए के अंडे मिलते हैं, हमारे एक दोस्त है उन्होंने कछुए पाले हुए हैं, उसके अंडे भी खा। तो वो कहेगा मुझे घिन आती है, तो उसको बताए टेस्ट गेन करना पड़ता है, कुछ दिन खाएगा। केकड़ा भी पहली दफा खाते हुए घिन आई होगी कि नहीं आई होगी? मगरमच्छ से ज्यादा आएगी पहली दफा जब केकड़ा खाओगे तो फिर वो खाओ। और मगरमच्छ भी है, हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो भी पका के इंशाल्लाह आपको खिला दें। ये ना आएगी पहली दफा में आएगी, वो बाकी फुल ऑफ प्रोटीन है। हम तो चाइना वालों को मजाक उड़ाते थे यार, ये केचुए खाते हैं, मगरमच्छ खाते हैं, कछुए खाते हैं, चाइना वाले बोलेंगे। चलो भाई मुफ्ती साहब ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं, वालिदैन हयात हैं, अपना अलग बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कल या जब भी पटवारा होगा तो क्या सब पटवारे में शामिल होंगे? बिजनेस के लिए घर के किसी फर्द वालिदैन से कुछ भी नहीं ले रहा और मैं शादीशुदा बच्चों वाला हूँ, ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ, वालिदैन हयात हैं, अपना अगर बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। भाई जब आप अपना बिजनेस शुरू करोगे तो अब्बा के पैसों से करोगे या विदाउट पैसा करोगे? अगर अब्बा से पैसा लेके किया तो सारा बिजनेस किसका कहलाएगा? वो अब्बा का कहलाएगा। फिर ये नहीं कहना कि अब्बा ये तो अब्बा मैंने सारा इतना, भाई पैसा चूंकि अब्बा का है तो बिजनेस के मालिक भी कौन है? अब्बा। तो उस दौरान अब्बा ने जो खाने दे दिया तो ठीक है, मरोगे जैसे ही अब्बा दुनिया से जाएंगे, एक साहब आए ना, मैं अक्सर सुनाता हूँ, कह रहे मैं अपने अब्बा का जो है ना, मैंने इतना बिजनेस को, अब्बा को भी लेकर आए थे, मैंने अब्बा की एक छोटी सी दुकान थी, मैंने मेहनत कर करके अब्बा के बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, तो अब्बा के मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा सिर्फ सवाब मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये खूब समझ लो। कह रहे क्या मतलब? मैंने इतनी मेहनत की तो मैंने कहा सवाब मिल रहा है ना मेहनत आपको, मैं ये थोड़ी कह रहा कुछ भी नहीं मिलेगा, इस मेहनत पर अल्लाह आपको अब्बा की खिदमत का बेहतरीन सवाब अता फरमाएगा। तो याद रखो जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस का मालिक कौन होता है? वो होता है। हाँ आप उससे ये एग्रीमेंट कर लो कि इतने फीसद प्रॉफिट में रखूंगा, तो वो जब तक अब्बा जिंदा है तो इतने परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगी, अब्बा के मरने के बाद वो भी खत्म, फिर सारा बिजनेस वारिसों में। तो फिर अब्बा के बिजनेस को अगर तरक्की देना चाहते हो तो उसके लिए ये काम किया करो, आप अब्बा से बोलो अब्बा मैं चाहता हूं मुझे सवाब के अलावा भी कुछ मिले, तो अब्बा से प्रॉपर एग्रीमेंट करो। वो एग्रीमेंट ये करो कि अब्बा ये जो 1 करोड़ रुपए मैं आपसे ले रहा हूं, ये
इसमें जो है ना आधे का आप मुझे मालिक बना दें, ये 50 लाख इसमें किसके हो गए, ये मुझे गिफ्ट कर दें आप, ताकि इस बिजनेस में मैं आपका पार्टनर बन जाऊं। जब आप दुनिया से जाएंगे तो आधा बिजनेस किसका होगा, आधे का मैं मालिक होऊंगा। तो ये 50 लाख मुझे गिफ्ट कर दें आप। आई बात समझ में, ये पूरे 1 करोड़ मुझे गिफ्ट करेंगे तो मैं कारोबार करके दूंगा, वरना मैं मुझे सवाब के लिए और बहुत सारे काम मेरे पास, सवाब के लिए मैं 4 शादियां कर लूंगा, बच्चों की स्पीड बढ़ा दूंगा, या मैं तहज्जुद पढ़ लूंगा, तबलीग में वक्त लगा लूंगा। मुझे कारोबार से सिर्फ सवाब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पैसे भी चाहिए। तो जब तक कोई ऐसा प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करते कि अब्बा ये पूरे 1 करोड़ का मैं मालिक हूं और ये आज से मेरे हो गए, अब ये बिजनेस भी किसका हो गया, मेरा हो गया, तो उस वक्त तक अब्बा के कारोबार में जितनी भी मेहनत करोगे सिर्फ सवाब मिलेगा और कुछ भी। जब मैंने ये मसला बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ताजिर लोगों ने ऐसा किया, वो ऐसे ही कर रहे थे। डर था कि मौत के बाद कहीं इनकी बंदूकें ना निकल जाएं, क्योंकि एक भाई ना वो सिर्फ पेड़े खा रहा था घर में बैठ के, वो अब्बा के कारोबार में दुकान में कील भी ठोकने के लिए तैयार नहीं था। 2 बेटों ने अब्बा के कारोबार को दिन रात एक करके करोड़ों रुपए तक पहुंचा दिया, अरबों रुपए तक पहुंचा दिया। तो एक दिन ऐसी मुझसे मसला सुना, उन्होंने कहा यार ये जो हमारा भाई है ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या ये भी पूरा 1/3 इसको मिलेगा, इसने तो एक काम भी नहीं किया। मैंने कहा भाई मिलेगा, क्योंकि कारोबार का मालिक कौन है, अब्बा है। और वो वाकई ऐसा नालायक था कि मेरा भी नहीं दिल चाह रहा था इसको 1 रुपया भी मिले क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहा था ना। तुम साथ तो दो अपने भाइयों का यार। पड़ा रहता था घर में, पान सिगरेट में लगा हुआ था बस, और बीवी बच्चे भी इन्हीं के खाते में डाले हुए थे। उसकी बीवी बच्चों को भी ये 2 भाई पाल रहे हैं कि जी भाभी का खर्चा और भतीजे भांजों को लवारिस तो नहीं छोड़ सकते ना, कह रहे हम उठा रहे हैं खर्चा। फिर मैंने कहा कि अब्बा से आप बोलो कि अब्बा ये हमें बिजनेस आप गिफ्ट कर दो, और हम आपको तसल्ली देते हैं कि जब तक आप जिंदा हो हम इसमें फर्क नहीं करेंगे कि आपका या हमारा, सारा पैसा आपके हाथ में लाके पकड़ाएंगे जैसे अभी चल रहा है, आप हमें भी देना। लेकिन ये कि कम से कम आपके दुनिया से जाने के बाद तो एक मुसीबत तो नहीं खड़ी होगी ना हमारे लिए। तो अब जब अब्बा से बात करें, अब्बा का मीटर ही शॉर्ट हो जाए, अब्बा कहें नहीं क्या मुझे मार रहे हो, अब्बा ने ये फैसला किया होता है मैं तो दुनिया से जाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा अब्बा से ये नहीं कहना आप जब दुनिया से चले गए, अब्बा से बोलना अब्बा हमें अल्लाह से उम्मीद है कि आप हमारी जिंदगी में दुनिया से नहीं जाओगे, अल्लाह आपको हमारी उम्र भी दे दे। अब्बा से इस तरह से बात की जाती है। और हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमें तो लगता है हम ही पहले जाएंगे, लेकिन बहरहाल 0.001% इम्कान इस बात का भी है कि बड़ा मुश्किल होता है ये मुंह से निकालना कि खुदा न ख्वास्ता आप चले जाओ, फिर क्या होगा। वैसे तो नहीं जाओगे, हम आपको मरने ही नहीं देंगे, हमारे थाने में बात हो गई हमारी, एसएचओ ने बोला कि भाई ये मरे तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम पे कत्ल का केस डालूंगा, तो बात हमारी हो गई है, मरने तो हमने आपको देना नहीं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो ये तो मजबूरी है ना। तो उन्होंने अपने अब्बा से इस स्टाइल में बात की, अब्बा का मीटर घूम गया, नहीं भाई तुम तो मुझे मारने को, ये सारा मेरा है और जाओ ये वो, मैं नहीं ऐसा करूंगा, और ये सब तुम्हारा है मेरे मरने के बाद। अगर तुम्हें ये है ना कि ये नालायक जो फालतू पड़ा हुआ है ये भी 1/3 का पार्टनर बन जाएगा, तो ये सारा मेरे मरने के बाद मैंने वसीयत कर दी, किसका हो गया, कारोबार तुम्हारा, जिंदगी में मेरा ही है। वो मेरे पास आए, मैंने कहा ये वसीयत क्या है, कल अदम, शरीयत में वारिसों के लिए वसीयत नहीं हो। अगर कोई अब्बा कह के चले जाए मेरे मरने के बाद ये मेरे बच्चों में से फलां का, इसकी कोई शरी हैसियत बोलो नहीं। वसीयत गैरों के लिए हो सकती है, और वो भी 1/3, और वो भी गैरों के लिए, अपनों के लिए वसीयत इस्लाम में जायज नहीं है, वो कल अदम है। मैंने कहा ये तो अब्बा ने और बड़ी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन अब्बा को समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम पहले झगड़े देख चुके थे ना। मैंने कहा अब्बा को समझा दो तमीज से, वरना ये मरने के बाद ना बंदूकें चलेंगी, बता रहा हूं मैं, बंदूकें, भाइयों को हमने कत्लो गारत भी देखी है हमने। उन्होंने फिर अब्बा को समझाया, फिर मुझे ले गए, मैंने समझाया, अब्बा की समझ में नहीं आई। मैंने कहा एक ही बात है, अब्बा से बोलो अब्बा आज के बाद वो कारोबार करेगा जितने अरसा उसने पान गुटकों में गुजारा है ना, क्योंकि बराबरी है ना, औलाद में बराबरी का हुक्म है इस्लाम में। तो बराबरी में ये भी दाखिल है कि वो 5 साल से कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ गुटके खा रहा है और पेड़े खा रहा है बैठ। अब 5 साल हम दोनों भाई गुटके और पेड़े खाएंगे, कारोबार संभालेगा कौन, वो। आई बात समझ में। लिहाजा हम कल से जा रहे हैं, गुटका के पैसे हमारे पास इतने जमा हो गए हैं कि 5 साल हम गुटके खा सकते हैं। अब वो यानी मतलब ये कि 10 बरदार हो जाओ बिजनेस से, बोल मन हमने नहीं करना। थोड़ी सी बजाहिर नालायकी तो है, लेकिन कुछ नालायकियां बड़ी मुसीबतों से इंसान को बचा लेती, एक्शन लेना पड़ता है। तो मैंने कहा आप अब्बा से बोलो अब्बा हम नहीं करते भाई, हमारा नाइंसाफी हो रही है, या तो उसको गन पॉइंट पे लेकर आओ, हम उसका हक थोड़ी छीन रहे हैं। उसको बोलो भाई तू भी दुकान पे आगे बैठेगा, इतने घंटे लगाएगा और मेहनत से बिजनेस करेगा। तो वो बाइकआउट करके बैठ गए। शुक्र है अब्बा की सामने बात आ गई, अब्बा ने डॉक्यूमेंट्स लाए, बनवाए, मुझे भी फिर बुलाया गया। तो मैंने कहा यार वो जो गुटके खा रहे हैं ना उसको बिल्कुल महरूम ना करो, ये औलाद तो है ना, बहरहाल उसको गुटकों की इतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी गुटकों की बनती है। ऐसा ना हो बिल्कुल वो उसको जीरो कर रहे थे ना, मैंने कहा ऐसा ना हो मरने के बाद गुटके के भी पैसे ना मिले, फिर वो बंदूक उठा के ना बंदे मारना शुरू करेगा। तो ऐसा कर दो कि चूंकि तुम दोनों कारोबार में बहुत ज्यादा अब्बा का हाथ बटा रहे हो, तो
तुम दोनों का हिस्सा ज्यादा और उसका कम। तो वो अभी फिर मैंने वो उनसे डॉक्यूमेंट्स बनवा के ना, और अब्बा को कहा इनको कब्जा भी दें, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन काफी नहीं है, कब्जा देना जरूरी है। तो अब्बा को कहा कि अब्बा ने फिर वो दुकान मुकम्मल इनके हैंडओवर कर दी, बिजनेस, और उस बच्चे को एक खास अमाउंट दे दिया, कैश की रकम, सूरत, भाई ये तेरा हिस्सा खत्म, अब जायदाद में तेरा कोई हिस्सा, जायदाद ही नहीं है तो अब हिस्सा कहां से हो गया, और ये बिजनेस तुम दोनों के नाम, और हैंडओवर भी कर दिया, दुकान मुकम्मल उनके हवाले कर दी। अब विरासत तकसीम होगी सिर्फ घर में और जो प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? तो घर तो सबका है भाई, वो तो जब बिकेगा, मसला तो सारा बिजनेस का था ना। तो इस तरीके से उलमा के पास बैठ के मसला हल हो सकता है, वरना हमने देखा है मेरे भाई फिर तलवारें चलती हैं, लोग अब्बा से पूछते नहीं है, अब्बा बताते नहीं है, अब्बा का ये ख्याल होता है मैं तो मरूंगा ही नहीं। अब्बा ऐसे काम करके जाते हैं ना आजकल कि औलादें एक दूसरे को कत्ल कर रही होती हैं, इसमें माँ बाप का बड़ा दखल होता है। ऐसे काम ना करके जाओ कि तुम्हारी औलादें आपस में दस्तो गरेबान हो, कंफ्यूजन ना पैदा करके जाओ। ये भी अब्बा कर रहे होते हैं, ये मकान मैंने फलां को दे दिया, अबे भाई दे दिया है तो पूरे डॉक्यूमेंट बना के दे, कब्जा दे भाई उनको यार। बाद में जंगे हो रही होती हैं, वो कह रहे होते हैं ये मुझे अब्बा ने दिया, वो कह रहे हैं अबे ऐसे ही बोल दिया था, मजाक कर रहे थे। वो मुसीबत में खड़ी करके जाते हैं लोगों को आजकल के अब्बा। पंजाब में कहते हैं ऐसा अब्बा कहां से लब्बा मुफ्त। हाँ भाई, ये बयान हमारा मगरिब के बाद हुआ करेगा, समझ रहे हो? ये जो इतवार वाला बयान है मगरिब के बाद होगा। मुफ्ती साहब, सादा और इस्लामी शादी के हवाले से बहुत टाइम हो गया, बहुत वक्त हो गया, मुझे भी इजाजत दो, आप लोग भी। अल्लाह ताला समझने की